तो भाई इस टाइम की बहुत बड़ी और बहुत ही दुखद खबर है। दिल्ली में ब्लास्ट। दिल्ली के लाल किले के पास खड़ी एक गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, जिसकी ये तस्वीर जो है फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो। बहुत ही दुखद खबर है। फिलहाल जो है दिल्ली के लाल किले के पास जो है एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हो गया, और उस ब्लास्ट के बाद उसके पास में खड़ी हुई जो दो गाड़ी थी उनमें भी ब्लास्ट हो गया। और भाई ये तरतीब बता दें, आज ही यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें और हरियाणा पुलिस की बात करें, साझा ऑपरेशन से 2300 यानी कि लगभग 2900 किलो आरडीएक्स जो है वो बरामद किया गया था फरीदाबाद में। बहुत ही भारी मात्रा में यह बरामदगी जो है वो हुई थी पुलवामा अटैक के बाद। बहुत बड़ी बरामदगी आरडीएक्स की बहुत बड़ी बरामदगी जो है वो फरीदाबाद में हुई थी। और ये जो घटनाएं हैं, चाहे वो आरडीएक्स की बरामदगी है या फिर दिल्ली के लाल किले के पास खड़ी हुई जो गाड़ी है उसमें ब्लास्ट की जो घटना है, ये उस दौरान हुई है जब बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो सनातन हिंदू एकता यात्रा जो है वो चल रही है और वो फरीदाबाद में पहुंची थी। फिलहाल जो है आंकड़े की पुष्टि की अगर मैं बात करूं तो बकायदा हमारे पास जो प्रेस रिलीज है उसके आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। और ये इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स का बरामद होना, यानी कि 14 फरवरी 2019 की अगर मैं बात करूं जिसमें कि पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें देश के 40 जवान शहीद हुए थे। और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आज की बात करा तुरंत की जो आज की जो ताजा घटना है, बहुत ही दुखद घटना, देश की राजधानी दिल्ली में जो है ये बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है। नहीं बम अभी इसकी खैर बम धमाका तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो है जो पुलिस की जो टीम है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लग रही है और इसको इस घटना से जोड़कर जहां तभी देखा जाने लग रहा है, क्योंकि सुबह ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस का साझा ऑपरेशन था जो उसमें बहुत भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और आरडीएक्स की जो बरामदगी है वह हुई थी। और आज ही की बात करें तो लाल किले के पास खड़ी एक गाड़ी जिसमें कि धमाका हुआ है और उस धमाके के साथ ही उसके पास में खड़ी हुई जो दो गाड़ियां हैं उसमें भी धमाका, उन गाड़ियों में भी धमाका हो है। और इसमें फिलहाल तक की जो जानकारी है 8 मौतों की पुष्टि हुई है। बहुत ही दुखद और दर्दनाक ये घटना है जिसमें कि 8 जानें जो है वो चली गई हैं और 24 व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं। घायलों को जो है नजदीक का एलएनजेपी जो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह की अगर मैं बात करूं तो अब तक वह क्लियर नहीं हो पाई है और दिल्ली का गिला गिला यूपी पुलिस को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो है धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस घटना की अभी जो है वो पूरी मामला जो है पूरी छानबीन जो है वो चल रही है। हालांकि दिन में जो रेड हुई थी उस रेड में जो है हमने जो दिन में खबर बनाई थी और उसकी जो ऑथेंटिसिटी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास प्रेस रिलीज यानी कि जो प्रेस में जो आंकड़े प्रस्तुत करे गए थे उसमें बकायदा 2900 किलो आरडीएक्स की बरामदगी की बात लेकर कान लग रही है, जो कि ईब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। यानी कि इसको हम न्यू कवा अगर सुरक्षा में बहुत भारी चूक है या फिर न्यू कवा जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की बड़ी कामयाबी है। किस नजरिए से आप लोग इस घटनाक्रम को देखो कमेंट भी कर दो। और ये जो ब्लास्ट की अगर मैं बात करूं या फिर बरामदगी जो आरडीएक्स की और जो हथियारों की बरामदगी हुई है ये उस दौरान हुई है जब जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी यानी कि जो बागेश्वर धाम है उनकी जो सनातन जोड़ो यात्रा है, जो सनातन एकता यात्रा है, उस यात्रा का जो दौर है वो चल रहा है। दिन में जो हमने खबर बताई थी उसमें तरतीब बताया था कि फरीदाबाद में आरडीएक्स जो बरामद हुआ है, कश्मीरी जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सहारनपुर में एक रेड करी थी जिसमें 7 नवंबर को रेड करी थी। उसमें एक डॉक्टर आदिल अहमद है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जो कि अनंतनाग कश्मीर का रहने वाला था और वहीं प्रैक्टिस करा करता। उसने जो है 2024 में वहां से रिजाइन देकर और जो डॉक्टर आदिल है वो सहारनपुर प्रैक्टिस करनी उसने शुरू कर दी थी। और उसके बाद जो है जैसे धरपकड़ का जो दौर चला वहां से गिरफ्तारी के बाद जब तार जुड़े 7 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। और इसमें गिरफ्तारी के साथ साथ जो डॉक्टर आदिल की बात करा या डॉक्टर आदिल का गिला गिला है, एक और डॉक्टर है जो फरीदाबाद में जहां इस ठिकाने पे जो हथियार बरामद करे गए थे, क्या नाम है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें।
और मतलब अत्याधुनिक हथियारों की अगर मैं बात करूं, AK-56 तक की जो राइफलों में जो बरामदगी हुई है उसमें। और इनके जो 2 आतंकी संगठन है उन तहत तार जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसमें कि एक आतंकी संगठन है जैसे मोहम्मद और दूसरा है आंसर गजवात उल हिंद। इन आतंकी संगठनों के साथ इनके तार जुड़े होने की बात जो है वो लेकर कान लग रही है। और इंटीग्रेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपस में ये जो आतंकी हैं या फिर ये जो टेररिस्ट हैं ये आपस में बात करा कर दे। और बरामदगी की अगर मैं बात करूं तो भाई जिसमें 2900 किलो RDX के साथ साथ जो बरामदगी हुई है, क्या नाम है, 20 टाइमर्स बैटरी जो है वो बरामद हुई है। और असॉल्ट राइफल जो है वो 3 बरामद हुई है। मैगजीन जो है वो 83 कारतूस बरामद हुए, जिंदा कारतूस, और एक पिस्तौल और 8 राउंड जिंदा कारतूस उस पिस्तौल के, यानी कई तरह की जो सामग्री है वो इस दौरान बरामद हुई है। बहुत बड़ा मामला है जो, यानी कि इसको आप सुरक्षा में चूक बतावा या फिर इसको हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो साझा ऑपरेशन है उसकी सफलता बतावा, ये भी मैं कमेंट सेक्शन में दर्शक जितने भी जुड़ रहे हैं उनसे अपील करूंगा कि इसको किस नजरिए से आप लोग देखो हो। और फिलहाल की जो ताजा घटना है, जैसे सुबह के दौरान रेड में इस तरह की चीजें लिकड़काई, और फिलहाल जो है देश की राजधानी दिल्ली में जो है गाड़ी में ब्लास्ट हो गया है। हालांकि ब्लास्ट की वजह जो है वो अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। और जैसे ये गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो तुरंत साथ में खड़ी हुई जो 2 गाड़ी हैं वो भी उसकी चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से 8 निर्दोष लोगों की जान चली जावे है और 24 लोग इसमें घायल हो गए हैं। इस टाइम की बहुत ही दुखद खबर जो है वो दिल्ली ताण लग रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जो है ये बहुत बड़ा वाकया, बहुत बड़ी दुखद घटना जो है वो हुई है। तो सरकार से, प्रशासन से हमारी अपील है कि भाई इस चीज को बड़ी संवेदनशीलता से लिया जाए और पूरे मामले को खंगाला जाए। किस तरह से आतंकियों के जो हौसले वो क्यों बुलंद हो गए हैं, इस तरह से घटनाएं देश में होने लगी हैं, तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। तो सात इसमें जो गिरफ्तारी हुई है, एक का जो नाम है वो डॉक्टर आदिल है और दूसरा नाम जो है वो क्या नाम है, एक नाम और था। तो इसमें जो है इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है। तो फिलहाल भाई वीडियो ने इसलिए भी शेयर कर दो ताकि इस तरह की जो चीजें, संदिग्ध जो परिस्थिति आप लोगों को भी कहीं नजर आवे तो अपने आसपास के जो पुलिस अधिकारी उनको सूचना दो। और बहुत ही दुखद घटना इस टाइम की दिल्ली में, दिल्ली यानी कि देश की जो राजधानी दिल्ली, जिसमें कि ये जो ब्लास्ट होया है, हालांकि जांच के बाद ही बेरा पटेगा अभी ब्लास्ट की जो वजह है वह कह रही है। लेकिन ये घटना, दोनों ही घटनाओं की अगर मैं बात करूं, चाहे वो सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी की बात करा, या फिर फरीदाबाद में RDX की बरामदगी की बात करा, या फिर अत्याधुनिक हथियारों की जखीरे की बरामदगी की बात करें, तो ये उस दौरान हुई है जब बागेश्वर धाम की जो यात्रा है वो फरीदाबाद और पलवल के रास्ते जो है उन रास्तों से होकर गुजर रही है। तो क्या कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि भाई इस बरामदगी के पीछे या फिर इन लोगों की जो गिरफ्तारी जिन लोगों की हुई है उनकी कोई मानसिकता इस तरह की तो नहीं रही हो कि भाई इस यात्रा को बाधित करना रहा हो। तो काफी जो है पेचीदा मामला बन गया है। तो वीडियो ने शेयर इसलिए कर दो ताकि प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो सके। तो प्रशासन से भी हमारी अपील है कि भाई इस तरह की जो चीजें हैं उसके ऊपर एक्शन तुरंत लेवें। तो भाई कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू।